Hello guys, welcome back to my channel Banking Hustle. I am back with a new video about how I cleared IBPS PO in 4 months of preparation. Yeah, you heard me right, in only 4 months of preparation. And today I will share my strategy with all of you guys that what I did in these 4 months. So, without any further ado, let's get started. So, start करते हैं मैथ सेक्शन से. So, सबसे ज़्यादा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन मैथ सेक्शन. तो फर्स्ट है स्पीड, सेकंड है एक्यूरेसी एंड थर्ड है प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी. ओके, अगर आपको मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर लेके आना है तो आपको इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा. या साइमल्टेनियसली यू हैव टू एस ऑल दीज 3 फैक्टर्स. तो सबसे पहले आपको याद करने टेबल्स 1 to 40, स्क्वायर्स 1 to 40 एंड क्यूब्स 1 to 20. ओके, या तो मगअप कर लो, बहुत ही बढ़िया है, और ना हो पाए तो जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ वॉल पर पेपर पे लिख के पेस्ट कर लो और दिन में एक बार गो थ्रू हो लो उसको. एक बार पढ़ लोगे 4 मंथ्स में ईजिली रिमेंबर हो जाएगा. कुछ भी अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना. ये सारे बेसिक्स आप क्लियर कर लोगे ना तो समझ लो आपका अप्रॉक्सीमेशन गया, सिंप्लीफिकेशन गया, नंबर सीरीज़ गया. ओके, और ये तीनों टॉपिक्स आपके हो गए तो समझो 10 मार्क्स पक्के हैं आपके प्री में, और इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी. एंड अब मैं आती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप पे कि आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हो. आप प्ले स्टोर से मैथ गेम डाउनलोड कर सकते हो जिसके अंदर फास्ट कैलकुलेशन गेम्स खेल सकते हो आप, जिससे कि आपकी माइंड कैलकुलेशन है वो तेज़ होगी. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में, ठीक है ना. अपन पेन पेपर उठा के सॉल्व करने लगते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो इंस्टेड ऑफ आप अपने माइंड को रेडी करो कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए आप मैथ गेम्स का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है. ये सब करने के बाद अपन आते हैं अरिथमेटिक सेक्शन पे, जिससे सबको बहुत डर लगता है सीरियसली. इवन मैंने जब स्टार्टिंग करी थी ना अपनी प्रिपरेशन की, तब मेरे को भी बहुत डर लगता था. मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है. आई वॉज रियली क्लूलेस. मे बी आप सबको लगता है कि अप्रॉक्सीमेशन कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, तो इन सब से प्री तो निकल ही जाएगा. बट प्री निकालने से काम नहीं बनेगा. यू हैव टू अच्छे से अरिथमेटिक कंप्लीट करना ही पड़ेगा अगर मेंस निकालना है तो, ठीक है. अब अरिथमेटिक के लिए रामबाण वाली बात बताती हूँ आप लोगों को कि आप कर लो परसेंटेज एंड रेशियो. सीरियसली ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ऑल अदर टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन करने में, मोस्टली सारे क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे. इन दोनों को ऐसे तैयार कर लो, इन दोनों टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप रेडी रहो कि ये तो मैं क्यों कर जाऊंगा. इतना स्ट्रॉन्ग कर लो इन दोनों टॉपिक्स को, क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस गया, बोट एंड स्ट्रीम गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी गया, और टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस भी आप कर लोगे आराम से. ओके, उसके बाद आते हैं कि आप क्या कर सकते हो. या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, और नहीं कर सकते ना तो किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो. बट एक का मतलब एक ही है, ठीक है ना. ऐसे नहीं कि आप किसी और को फॉलो करने लग जाओ बीच में, बट ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना. क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है. डिफरेंट सोर्सेज से आप खुद को कन्फ्यूज़ करोगे, आपकी तैयारी आगे नहीं बढ़ेगी, इवन पीछे आ रही होगी आपके कन्फ्यूजन के कारण. तो अब मैं आती हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को करने के बाद क्या किया. मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो फिर आई डिड 10 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन सब के मैंने 10-10 क्वेश्चंस रोज लगाए हैं थ्रू क्विजेज आते हैं प्लेटफॉर्म्स में. टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया, सब क्विजेज प्रोवाइड कराते हैं. वो क्विजेज लगा लो, मज़ा भी आएगा, टाइम में भी कर लोगे एंड आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है ना. अब अरिथमेटिक के क्वेश्चन में आते हैं कि एक टॉपिक कर रहे हो ना तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो प्लीज़. ऐसा नहीं कि वो टॉपिक कर रहे हो और फिर दूसरे टॉपिक पे आ गए कि अब ये कर लेता हूँ. ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी. अगर एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो उसको कंप्लीट करके ही उठना है. कम से कम उसके 70 to 80 क्वेश्चंस लगाओ जिससे कि वो कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है. उसको इससे क्लियर कर लेना है कि इसका कोई भी क्वेश्चन प्री या मेंस में आ जाए, होना ही होना है. इतना अपने में कॉन्फिडेंस लेके आना है, और वो कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रैक्टिस से. आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, ठीक है. प्रैक्टिस किए जा रहे हो, एक्यूरेसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है. अब कभी भी नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट, नेवर फॉरगेट दैट एक्यूरेसी इज द की. प्रैक्टिस विल बिल्ड द पाथ एंड स्पीड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ओके, मैथ्स में ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और ट्रस्ट द प्रोसेस. सीरियसली डू दैट एंड यू विल सी द चेंज, ठीक है. अब सेकंड आते हैं अपन रीजनिंग वाले सेक्शन पे. तो रीजनिंग ऐसा सेक्शन है वेयर मैजिक हैपन्स, क्योंकि आप यहाँ एटलीस्ट 30 तो स्कोर कर ले जाओगे आउट ऑफ 35 इन प्री. बट प्रैक्टिस तो यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, पर यहाँ फ़न ज़्यादा है, आपको मज़ा आएगा चीज़ें करते करते, और जहाँ मन लग जाए वहाँ तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है. तो फिर रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मतलब काम बन ही जाएगा. इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो प्री में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस लगेंगे, और मेंस लेवल तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मेंस में सारा खेल ही पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का है. ओके, तो अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है. अब स्पीड बढ़ेगी बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर पजल्स. सीरियसली आप सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक दिन में, और फोकस कीजिए कि आप
लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इन दोनों को सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि क्वेश्चन तो सब के सब सॉल्व कर ले जाते हैं, बट उनको कितना टाइम लग रहा होता है वो डिपेंड करता है। अपन ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर अपनी प्रैक्टिस कम होगी और प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो अपन कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, और टाइम का ही खेल है बैंकिंग एग्जाम में तो, ठीक है। फिर आते हैं मिसलीनियस टॉपिक्स पे। तो मैंने क्या किया था, मिसलीनियस टॉपिक्स के लिए मैंने यूट्यूब से एक सर को फॉलो कर लिया था, एंड मैंने वहाँ से अपने सारे मिसलीनियस टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। और जो भी उनका मेन कंसेप्ट था ना, वो मैंने बढ़िया से क्लियर किया था कि अब इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ले जाऊँगी, ठीक है। और आप आराम से मास्टर कर लोगे। उसके बाद आप इसके टॉपिक वाइज मॉक्स लगा सकते हो, जिससे कि आपका और क्लियर आ जाएगा। एंड ये सब होने के बाद सेक्शनल मॉक तो लगाने ही लगाने हैं। तो लास्ट में आप ये बात ध्यान रखो कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पजल्स एंड 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आपको डेली करने हैं। और प्री लेवल तो आपका हो जाएगा, तो आप कोशिश करो कि आप मेंस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा करो, और ये कर लोगे तो समझ लो हो गया काम रीजनिंग का तमाम। उसके बाद आते हैं अपन इंग्लिश सेक्शन पे। नाउ इस सेक्शन से मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार मैथ्स और रीजनिंग तो हो जाती है, बट इंग्लिश है कि साथ ही नहीं दे रही है, इंग्लिश में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या किया जाए। सो नो नीड टू पैनिक, बिकॉज आई विल मेक इट फन एंड ईजी प्रोसेस फॉर यू। मे बी इन स्टार्टिंग यू विल फील इट कि बहुत हार्ड है या फिर थोड़ा हार्ड है, बट इवेंचुअली यू विल हैव फन, आपको मज़ा आने लगेगा। इवन दो आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड I was also scared and was not confident in my English section at all. But I followed this strategy and got 27 marks out of 40 in IBPS PO mains and got 19 marks out of 25 in descriptive also. And ये सारी प्रोसेस ने मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में भी काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि आई गेव माई होल इंटरव्यू इन इंग्लिश. So this strategy will not only help you to crack pre and mains, but will also help you in interview process. तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उसको फॉलो करना है एज इट इज़, ओके। तो फर्स्ट आपको इंग्लिश सीरीज़ देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीरीज़ देखनी है आप लोगों को। एंड आपको देखना है कि उनकी बात करने का तरीका, ट्राई टू ग्रैस्प देयर वे ऑफ टॉकिंग, एंड जो भी न्यू वर्ड्स आते हैं ना उनको सीखने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ बीइंग लेजी, ट्राई टू फाइंड फन इन लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, ओके। यू कैन ऑल्सो फ्रॉन्ट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स बाय यूजिंग दीज वर्ड्स एट प्रॉपर टाइम। उनको भी लगेगा कि यार इस बंदे को कितनी बढ़िया इंग्लिश आती है, इतने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स यूज़ कर रहा है। और सेकंड है, एक आर्टिकल पढ़ लो, बहुत इनफ है, ओके। किसी हिंदू एडिटोरियल सेशन को फॉलो कर लो। मैंने संतोष सर को फॉलो किया था अड्डा प्लेटफॉर्म के, तो अगर आपको पसंद आए तो यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप पे आते हैं। सीरियसली आपको डेली क्विजेज लगाने हैं इंग्लिश के, कैन बी फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट बुक हो, अड्डा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको क्विजेज लगाने ही लगाने हैं और एनालाइज करनी है कि आपने क्या मिस्टेक्स की है। अगर आप एनालाइज करोगे तो इवेंचुअली आप ग्रास्प कर लोगे कि मैंने यहाँ मिस्टेक करी है और ये मिस्टेक करी है, तो फिर आपको कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ग्रामर के लिए अलग से प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना करने में इवेंचुअली आपके माइंड में इंग्लिश लैंग्वेज का जो जिस्ट है ना वो डेवलप हो जाएगा अपने आप, अगर ये सब करोगे तो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप लोगों को ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत है, तो आप किसी भी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, जो कि बढ़िया ग्रामर पढ़ाता है, ओके। देन आपको मॉक लगाने हैं स्टार्टिंग से ही, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, कम नंबर आएंगे कोई बात नहीं, आपको अपना लेवल पता चलेगा मॉक दे के। मॉक तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो या फुल मॉक्स हो, कोई भी मॉक हो आपको लगाना है, ठीक है ना। मॉक से कभी भी नहीं डरना, क्योंकि टीचर और कोचिंग सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर कर सकती है, बट ये आपके ही एफर्ट्स होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, और सिलेक्शन में मॉक टेस्ट होंगे वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे, डेवलप करेंगे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि आप एग्जाम में जाके ब्लैंक नहीं हो जाओगे कि इतना कम टाइम है तो मैं कैसे सॉल्व करूं या फिर करूंगी, कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए आएंगे मॉक, आपका लेवल दिखाएंगे मॉक्स, ओके। सो तो आपको मॉक्स लगाने ही लगाने हैं, और आइडिया लगेगा कि आप किस लेवल पे हो, आपको इस लेवल को कितना बढ़ाना है, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। यू विल गेट योर मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट देम, ट्राई नॉट टू रिपीट देम, तो आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, ओके। और वेट नहीं करना है मॉक लगाने का कि सिलेबस कंप्लीट होएगा तो ही मॉक लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सिलेबस हो गया उतना मॉक लगा लो, जो नहीं आता उसको छोड़ो, जो आता है उसको कर लो, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी छानने में आसानी मिलेगी कि ये क्वेश्चंस करने एग्जाम में। पॉइंट ही वही रह जाता है कि आप कैसे क्वेश्चंस पिक करते हो इन एग्जाम में जाके, कि जो आपको आता है वो आप पिक कर भी पा रहे हो या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सारा खेल स्पीड का ही है, ठीक है। सो प्लीज़ डू गिव एज मैनी मॉक्स टेस्ट एज पॉसिबल, ओके। तो एट लास्ट कीप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आप अगर खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो सीरियसली आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप में भरोसा करना है कि मैं IBPS PO क्लियर कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। जब 4 मंथ्स में मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप में भरोसा रखिए और इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, विद कंसिस्टेंसी। आपको कहीं रुकना नहीं है, और ये सब काम आराम से 5-6 घंटों में हो जाएगा एक दिन के। यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर 24 आवर्स अ डे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपना टोटल देना है, क्वालिटी स्टडी करो ओवर क्वांटिटी, ओके। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बैंकिंग हसल एंड लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ डू कॉमेंट। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट, ओके। टिल देन बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।